हेलो माय डियर व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज की जो स्टोरी होने वाली है बहुत ही शानदार स्टोरी होने वाली है। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज की जो स्टोरी है थोड़ी लॉन्ग हो सकती है। इसके माध्यम से जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहेंगे सभी को हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ कई सारे ऐसे वर्ड्स रहेंगे जिनको हम स्टोरी ख़त्म होने के बाद उनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ये वर्ड्स अपने आप में कौन सी फॉर्म में, यानी कि एडजेक्टिव में है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कौन सी फॉर्म है। साथ साथ इन वर्ड्सों को इंग्लिश में एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसको भी हम उनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ आपको यदि इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर आप विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की जो स्टोरी होने वाली है उसका पूरी तरीके से माजरा ये है कि इसमें एक आदमी होता है। वो एक बार जब सोता है तो वापस जब वो जागता है तो उसको सोते हुए 20 साल हो जाते हैं। कहने के लिए आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन इस स्टोरी में कुछ ऐसे होने वाला है। बहुत ही शानदार स्टोरी होने वाली है। और आज की जो स्टोरी है इसका नाम है रिप वैन विंकल। अब आपको लग सकता होगा कि रिप वैन विंकल का मतलब क्या होता है। रिप वैन विंकल जो है अपने आप में एक आदमी का नाम है, ठीक है। तो जब नाम होता है, नाम का तो उसका कोई सेंस निकल नहीं सकता, यानी रिप वैन विंकल जो है उसका अपने आप में ये नाम है, ठीक है। तो इस जो ये स्टोरी होने वाली है हमारे पास में, इस स्टोरी के बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो शुरुआत में दे रखा हुआ है। इसके बाद में ये स्टोरी पूरी तरीके से शुरुआत में शुरू होने वाली है। खैर, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है कि एक आदमी रहता है जिसका नाम क्या है, रिप वैन विंकल। जब वो एक बार सोता है तो 20 साल बाद जागने वाला होता है, ठीक है। तो दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल। अबाउट का मतलब क्या होता है, अबाउट मीन्स आप सभी जानते हैं कि अबाउट मीन्स के बारे में, यानी कि जो स्टोरी है, यानी कि जो कहानी है रिप वैन विंकल के बारे में है। गुड नेचर्ड, यानी गुड नेचर्ड मीन्स अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति, बट लेजी मैन। लेजी मैन मीन्स क्या होता है, आलसी आदमी। यानी कि रिप वैन विंकल जो होता है अच्छे स्वभाव वाला आदमी है, लेकिन अपने आप में क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा आलसी है। वो यानी कि जो गोज अवे चला जाता है इनटू यानी में द हिल्स, यानी कि पहाड़ों में। जो क्या करता है, पहाड़ों में चला जाता है। एंड फॉल्स अस्लीप, और वह क्या करता है, जा करके सो जाता है। वैन यानी कि जब ही अवेकन से जागता है 20 ईयर्स लेटर, लेटर मीन्स के बाद में 20 ईयर्स यानी कि 20 साल बाद जब जागता है तो रिप फाइंड्स, रिप जो होता है रिप एंड विंकल, उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दे रखा है, शॉर्ट नेम दे रखा है कि वहाँ प्राप्त करता है, फाइंड में से प्राप्त करता है, जानता है कि दैट यानी कि क्वाइट अ फ्यू थिंग्स है, यानी कि क्वाइट अ फ्यू थिंग्स मतलब होता है बहुत सारी वस्तुएं ऐसी है, हैव चेंज है, जो क्या अपने आप में चेंज हो चुकी है, यानी कि पूरी तरीके से बदल चुकी है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पर उन्होंने उपयोग किया हुआ है, ठीक है। तो हर एक शब्द को मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। काफ़ी सारी वोकेबलरी आपको सीखने वाले हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा आपको इसमें मजा आने वाला है। बने रहिएगा मेरे साथ में। हर एक स्टोरी को स्टोरी की जितने वर्ड्स सभी को हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। साथ साथ पूरी स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने की प्रोसेस तो हमारी जारी रहेगी। सबसे पहले दे रखा है हमारे पास में मैनी ईयर्स एगो। मैनी ईयर्स एगो का मतलब होता है बहुत समय पहले की बात है। एट द फुट हिल्स, एट यानी कि पर या में, ठीक है। फुट हिल्स में तो पहाड़ी के निचले वाला क्षेत्र जो होता है। ऑफ द खाट स्केल, यहाँ पर जो खाट स्केल है ना, इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, एक जगह का नाम है, तो आप इसको खाट स्केल ही पढ़ेंगे। माउंटेन्स, माउंटेन्स यानी कि पहाड़, यानी कि खाट स्केल पहाड़ है, उसकी नीचे के हिस्से में, नीचे के हिस्से को क्या बोल सकते हैं अपन, फुट हिल्स, यानी कि नीचे पहाड़ के नीचे के जो हिस्सा रहता है उसको अपन फुट हिल्स बोल सकते हैं। यानी खाट हिल्स पहाड़ है, उसके नीचे का जो क्षेत्र है उसको क्या बोले जाते हैं, यहाँ पर फुट हिल्स बोल जाते हैं। ये फुट हिल्स का मतलब तो नीचे वाला हिस्सा होता ही है ना। वाज यानी था, यानी क्या था, लिटिल विलेज। लिटिल विलेज का मतलब होता है एक छोटा सा गाँव था। तो बहुत समय पहले की बात है ना। खाट स्किल जो बहुत बड़ा माउंटेन है, पहाड़ है, उसके नीचे के पहाड़ी क्षेत्र में एक छोटा सा गाँव था, है ना। इन द विलेज यानी कि उस गांव में लिव्ड एंड रहता था ए सिंपल, सिंपल मीन्स साधारण आदमी, है ना। गुड नेचर्ड, गुड में अच्छे स्वभाव वाला आदमी, भला आदमी। फेलो मीन्स होता है आदमी के लिए यूज होता है फेलो, ना। नेम्ड, नेम्ड मीन्स उसका नाम था रिप वैन विंकल, जिसका नाम क्या था, रिप वैन विंकल था। मेरे ख्याल से आपको इस तरीके से पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ही यानी कि वहाँ, वाज यानी था, अ काइंड नेबर। काइंड नेबर मीन्स क्या होता है, नेबर मीन्स क्या होता है, पड़ोसी। काइंड मीन्स दयालु, और बहुत ज़्यादा दयालु व्यक्ति था। रेडी यानी कि तैयार रहता था टू हेल्प एनीवन। हेल्प एनीवन यानी कि किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एवरीवन यानी कि प्रत्येक आदमी। इन द विलेज, इन द विलेज यानी उसके गाँव में। लाइक हिम, लाइक हिम यानी उसको पसंद किया करता था। पास सिंपल टेंस की बात हो रही है। इसमें बताया गया है कि उसके गाँव में जो प्रत्येक व्यक्ति था उसको पसंद करता था। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज, चिल्ड्रन ऑफ द विलेज यानी कि गाँव के जो बच्चे थे। साउटेड, साउट की सेकंड फॉर्म होती है साउटेड, चिल्लाया करते थे। विद जॉय यानी कि आनंद से। वेन एवर यानी कि जब कभी भी। दे सा, सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, दे यानी कि वे। हिम यानी कि हिम किसके लिए यूज़ हो रहा है, रिप वैन विंकल के यूज़ हो रहा है।
जब कभी भी वे उसे देखा करते थे तो वे अपने आप में पूरी तरीके से प्यार से, ये जॉय के साथ, मस्ती के साथ उसको बुलाया करते थे, चिल्लाया करते थे। बिकॉज यानी कि क्योंकि यहाँ पर जो ही आ रहा है दूसरा डबल से एरिफ में निकल के आ रहा है, क्योंकि वहाँ प्लेड यानी खेला करता था। विद देम किसके लिए आ रहा है, यहाँ पर बच्चों के लिए आ रहा है, क्योंकि वहाँ बच्चों के साथ में खेला करता था। ही टॉट देम, वहाँ उनको सिखाया करता था। क्या सिखाया करता था? टू फ्लाइट। देखो टॉट जो आता है यहाँ पर टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, है ना, उनको सिखाया करता था। फ्लाई मीन्स तो उड़ाना, काइट्स यानी कि पतंगों को, वहाँ उनको पतंगों को उड़ाना सिखाता था, किनको? बच्चों को, ठीक है। एंड शूट मार्बल्स, और जो कंचे होते हैं ना, जो कांच के जो कंचे होते हैं उनको शूट कैसे किया जाता है, मारा कैसे जाता है, उसको मारना भी सिखाता था। एंड यानी कि और टोल्ड देम, उनको बताया करता था लॉन्ग स्टोरीज मीन्स होता है बड़ी बड़ी कहानियाँ, और उनको वहाँ बड़ी बड़ी कहानियाँ बताया करता था। जहाँ कहीं भी आपको डाउट लगे मेरे को बता सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक वर्ड का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, साथ साथ जो पैराग्राफ है उसको भी मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। द ओनली मीन्स सिर्फ, प्रॉब्लम मीन्स समस्या। विथ रिप यहाँ पर छोटा शॉर्ट नाम दे रखा है, लेकिन उसका असली नाम क्या है? रिप एंड विंकल, है ना। रिप एंड विंकल के साथ में समस्या, असली समस्या ये थी, वाज यानी थी, डेट यानी कि, ही वाज वेरी लेजी, वहाँ क्या था? बहुत ज़्यादा लेजी था। वाज का यूज़ हो रहा है पास्ट सिंपल टेंस के ऊपर बात हो रही है, यानी कि एक ही समस्या रिप एंड विंकल के साथ में थी कि बहुत ज़्यादा क्या था? लेजी था। ही डिड नो वर्क, वहाँ कोई काम नहीं करता था। ऑन हिज ऑन फार्म यानी कि अपने खुद के खेत में काम नहीं करता था। एंड जस्ट, और केवल, जस्ट का मतलब यहाँ पर होता है केवल। आइडल मीन्स बिताना, वेस्ट करना। हिज टाइम यानी कि समय को, और वहाँ केवल अपने समय को क्या करता था? बर्बाद किया करता था। हिज फेंसेज में बाड़े, यानी कि खेत के चारों ओर जो हम तार लगा देते हैं, बाड़े लगा देते हैं, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? फेंसेज। हिज फेंसेज वर फॉलिंग, उसकी जो फेंसेज थी वो क्या कर रही थी? फॉलिंग थी, यानी कि गिर रही थी। टू पीसेज मीन्स टुकड़े में, यानी कि उसके खेत के चारों ओर जो अपन बाड़ लगा देते हैं किसी जानवरों को रोकने के लिए, तार लगा देते हैं, उसको अपन फेंसेज बोल सकते हैं। और साथ जो लकड़ी लगा देते हैं उसको कुल मिलाकर उसको फेंसेज बोलते थे। तो वो क्या कर रही थी? गिर रही थी, पीसेज में टुकड़ों में गिर रही थी, है ना। हिज काउ यानी कि गाय, वाज गोइंग यानी कि जा रही थी, एस्ट्रे यानी कि इधर उधर। अब इसका पास्ट कंटिन्यू पास हो रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसकी जो गाय थी वो इधर उधर भागा करती थी। वीड्स में क्या होता है? वीड्स मीन्स खरपतवार से मतलब ये कि हम जब खेत में फसल उगाती है तो फसल के साथ साथ जो दूसरे घास उगाते हैं और दूसरे अन्य पौधे होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? वीड्स बोल सकते हैं। वीड्स ग्रेव ऑन, ग्रो की सेकंड फॉर्म होती है ग्रेव, तो वीड्स ग्रेव ऑन हिज फार्म मीन्स खेत में, उसके खेत में बहुत सारी वीड्स उग चुकी हुई थी। रिप्स यानी कि रिप्स का कांस्टेंट यानी कि एकमात्र। कंपेनियन मीन्स क्या था? साथी या मित्र। रिप का एकमात्र साथी था। वाज यानी था हिज डॉग, यानी कि उसका जो कुत्ता। नेम्ड यानी उसका नाम क्या था? वॉल्फ यानी कि भेड़िया, ठीक है। तो अपन वॉल्फ यानी भेड़िया हिंदी में नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उसका इंग्लिश में जो उसका नाम था वो क्या नाम रखा था उसने? वॉल्फ, यानी कि उसके पास में एक उसका एकमात्र साथी जो था वो उसका कुत्ता था, जिसका नाम क्या था? वॉल्फ। टू अवॉइड वर्क, अवॉइड मीन्स था टालना, वर्क मीन्स काम को टालने के लिए ही वुड वॉक अवे, वहाँ चला जाया करता था। इनटू एन में द फॉरेस्ट एंड जंगल में, विथ हिज डॉग यानी अपने कुत्ते के साथ में, यानी काम को अवॉइड करने के लिए, यानी काम को छुटकारा पाने के लिए वह जंगल में चला जाया करता था। वन डे, एक दिन की बात है, रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड ऑन, वॉकड मीन्स चलना, ऑन एंड ऑन मीन्स होता है कंटिन्यूसली, ठीक है, लगातार ना। रिप जो होता है लगातार चलता रहा। एंड रीच्ड, और पहुंच जाता है। द हाईएस्ट सबसे ऊंचे पार्ट यानी कि हिस्से ऑफ द माउंटेन्स यानी पहाड़ों के, यानी कि एक दिन की बात है। रिप जो होता है ना, लगातार चलता रहा, है ना। टाइम एंड अगेन में से लगातार, है ना, बार बार, है ना, कंटिन्यूसली। ऑन एंड ऑन मीन्स कंटिन्यूसली, तो चलता रहा और पहाड़ के जो माउंटेन सबसे ऊंचे हिस्सा होता है वहाँ पर पहुँच जाता है। इट वॉज लेट, अब यह देरी हो चुकी थी। इन द आफ्टरनून मीन्स होता है दोपहर में, है ना। तो दोपहर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी थी। वेन यानी कि जब, ही रिच्ड देयर यानी कि जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी थी। टायर्ड एंड टायर्ड में थका होना। टायर्ड आफ्टर के बाद में हिज लॉन्ग क्लाइम मीन्स होता है लॉन्ग क्लाइम मीन्स लंबी दूरी पर से चल कर के आना। तो लंबी दूरी से चल कर आकर के आने पर वहाँ थक चुका था। सो वहाँ क्या करता है? ही ले डाउन मीन्स होता है लेट जाना, वहाँ लेट जाता है। एंड बेगन शुरुआत करता है डे ड्रीमिंग मीन्स दिन में सपने देखना, ठीक है, वहाँ दिन में सपने देखने की शुरुआत कर देता है। इट यानी यहाँ वाज यानी था, सून में जल्दी ही, इवनिंग यानी कि जल्दी ही क्या हो जाती है? इवनिंग हो जाती है, यानी कि शाम हो जाती है। एंड यानी कि और, ही रियलाइज्ड मीन्स होता है एहसास होना, हाँ, या फिर पता लगा पाना, ठीक है। रियलाइज्ड अपने आप में सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी? रियलाइज होती है। और उसको इस बात का पता लगता है कि इट वुड बी नाइट, और इस बात का एहसास होता है कि जल्दी ही नाइट हो जाएगी। नाइट मीन्स क्या होता है? रात हो जाएगी। बाय द टाइम का मतलब होता है यहाँ पर एक फ्रेजर है, इसका मतलब क्या होता है? जब तक
ही रीच्ड हिज विलेज, यानी जब तक वो अपने घर पहुंचेगा तब तक क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये वहाँ से है रिप एंड विंकल जो बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, है ना। चलिए आगे क्या होता है, सडनली, सडनली मीन्स अचानक से। सडनली के स्थान पर आप चाहें तो ऑल ऑफ सडन का यूज़ भी कर सकते हैं। सडनली ही हेयर्ड अ वॉइस, उसको एक आवाज़ सुनाई दी, कॉलिंग आउट, जो पुकार रही थी, इसको एक आवाज़ सुनाई दी जो क्या बोल रही थी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, जो उसके नाम को पुकार रही थी, जो इसका नाम था रिप वैन विंकल। यानी कि सडनली क्या होता है कि उसको एक आवाज़ आती है जो रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल यानी कि उसके नाम को पुकार रही थी। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा, एंड सा, और उसके बाद में देखा कि शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स होता है बोना, ये छोटा, ओल्ड मैन, ओल्ड मीन्स बूढ़ा व्यक्ति, विथ थिक हेयर, थिक हेयर मीन्स होता है ना बहुत सारे बाल लेकिन थिक रहते हैं, घुंघराले रहते हैं, एंड ए ग्रेट बियर, ग्रेट बियर मीन्स सफ़ेद और काले वाली, जो सफ़ेद और काले बालों का जो मिश्रण होता है दाढ़ी के बालों में, उसको अपन ग्रेट बियर्ड बोल सकते हैं, है ना। तो उसने देखा कि एक शॉर्ट यानी बोना सा, ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा सा, साथ साथ थिक हेयर और घुंघराले बाल, और साथ साथ ग्रिजिल्ड बियर्ड, जिसकी क्या थी, ग्रिजिल्ड बियर्ड यानी कि दाढ़ी थी, वॉकिंग यानी कि आ रहा था, टुवार्ड्स एंड की ओर, विद यानी कि हिम किसके लिए यूज़ हो रहा है, रिप वैन विंकल के लिए, रिप वैन विंकल की ओर आ रहा था, विद ए बैरल, बैरल यानी कि एक जो डब्बा होता है, टैंक होता है ना, जिसमें अपन कुछ लिक्विड भर सकते हैं, कुछ अन्य पदार्थ भर सकते हैं, है ना, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, बैरल बोल सकते हैं या कैन बोल सकते हैं। तो उसने देखा कि एक आदमी जो अपने आप में छोटा है ना, ओल्ड मैन है, उसके घुंघराले बाल है और उसकी ग्रेजल्ड बियर्ड है, यानी कि है ना उलझी सुलझी बियर्ड है, और उसकी ओर एक बैरल को लेकर के बढ़ रहा है। ठीक है, ही मेड साइंस, उसने कुछ इशारा किया, मेड साइंस और इशारा करना, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए, किसकी मदद करने के लिए, जो दूसरा आदमी आ रहा था उसकी स्वयं की मदद करवाने के लिए वहाँ रिप वैन विंकल की ओर इशारा करता है, टू कैरी द बैरल, है ना, टू कैरी द बैरल, बैरल को उठाने के लिए वहाँ रिप वैन विंकल की ओर इशारा करता है कि वहाँ बैरल को उठाने में उसकी मदद करे। कैरी मीन्स उठाना या ले जाना। ठीक है, रिप हरीड, हरीड मीन्स जल्दीबाजी करना, टू हेल्प द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी व्यक्ति। ठीक है, तो रिप क्या करता है, उस स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी व्यक्ति की मदद करने के लिए जल्दीबाजी करता है ना। हु कॉट, वो कॉट हिज हैंड टाइटली, टाइटली मीन्स होता है ताकत से या फिर बहुत ज़्यादा टाइट से। ठीक है, तो वो दूसरा आदमी व्यक्ति है उसका रिप वैन विंकल का हाथ पकड़ लेता है। कैच कैसे कंफर्म क्या होती है, कॉट उसके हाथ को पकड़ लेता है। टुगेदर मीन्स साथ साथ, दे रिच्ड, वे पहुंच जाते हैं, रिच कैसे कंफर्म होते हैं, रिच्ड पहुंच जाते हैं, प्लेस, प्लेस यानी एक जगह पर, जल्दी वे साथ साथ एक जगह पर पहुंच जाते हैं, है ना। वेयर, वेयर यानी कि जहाँ पर क्या होता है, देयर यानी देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन, वहाँ पर क्या होता है, कुछ और ऑड लुकिंग मैन होता है। ऑड लुकिंग मैन मीन्स बहुत ज़्यादा अजीब व्यक्ति होते हैं। ठीक है, प्लेइंग में से खेल रहे थे, नाइन पिंस, नाइन पिंस एक तरह का गेंद वाला खेल होता है जिसके साथ साथ कुछ और डिब्बे लगे हुए होते हैं। ठीक है, और किस तरीके का खेल होता है इसको हम आगे भी देखेंगे, पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन, वहाँ पर कुछ ज़्यादा और ऑड लुकिंग मैन थे, प्लेइंग नाइन पिंस, जो नाइन पिंस खेल रहे थे, है ना। दे वर ऑल ड्रेस्ड, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। दे वर ऑल ड्रेस्ड, वे तैयार थे, ड्रेस में कपड़े पहने हुए थे। द सेम वे, द सेम वे यानी कि जो दूसरे व्यक्ति थे, बोने व्यक्ति थे, वे समान तरह के कपड़े पहने हुए थे। एंड ऑल ऑफ देम यानी कि वे सब, ऑल ऑफ आस मीन्स हम सब, ऑल ऑफ यू मीन्स आप सब, है ना। और इस टाइप से अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द पीपल मीन्स वे सभी लोग, तो ऑल ऑफ देम यानी कि वे जो सभी लोग थे, हैड बियर्ड है, उनके पास में दाढ़ी थी, ऑफ वेरियस शेप्स, वेरियस शेप्स में विभिन्न प्रकार की। ठीक है, विभिन्न फॉर्म में उनके पास में दाढ़ी थी। एंड कलर्स, कलर्स मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार के जिनके ऊपर उनकी दाढ़ी में कलर्स थे यानी कि रंग थे। ठीक है, इवन दो का मतलब होता है हालांकि, हालांकि दे वर प्लेइंग ए गेम, हालांकि वे क्या कर रहे थे, एक गेम खेल रहे थे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस बात हो रही है। देयर फेसेस वर सीरियस, उनका जो फेसेस था, जो उनका चेहरा था वो क्या था, बहुत ज़्यादा सीरियस यानी गंभीर था। ये जो व्यक्ति है समान वेशभूषा वाला व्यक्ति है, लेकिन उनके जो कपड़े विभिन्न प्रकार के हैं, अदरवाइज वो सेम हाइट के हैं। ठीक है, तो क्या था कि उनकी जो शेप्स थी, क्या बताया गया है कि उनके जो कपड़े थे सेम थे, लेकिन उनको बियर्ड थी वो विभिन्न प्रकार के शेपों में थी, यानी किसी की लंबी किसी की छोटी। और इवन दो देवर प्लेइंग, वो हालांकि वो गेम खेल रहे थे, देयर फेसेस वर सीरियस, और उसके बाद में क्या होता है उनका जो फेस था वो क्या बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, सीरियस में गंभीर हो जाता है। एंड यानी कि और देयर वाज साइलेंस, और इसके बाद में क्या होता है वहाँ बहुत ज़्यादा सन्नाटा छा जाता है। द ओनली साउंड वाज द नॉइस ऑफ द बाल्स, और ओनली साउंड में से आवाज़, वाज द नॉइस यानी कि आवाज़ ऑफ द बॉल्स, यानी कि केवल एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, ओके इसकी थी, बॉल्स की थी।
विच इकोड, इकोड मीन्स होता है गूंज जाना या गूंजना। जैसे आप अपने किसी गुफा में चले जाते हैं, बहुत बड़ी गुफा होती है तो उसमें अपन थोड़ी सी भी आवाज़ करते हैं तो गूंजती है ना, एक आवाज़ बार बार रिपीट होती है। तो वहाँ पर कोई आवाज़ जो आ रही थी वो केवल किसकी थी, बॉल की थी, और वो गूंज रही थी इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स पहाड़ों में गूंज रही थी। कोई गूंज रही थी, उस बॉल से की आवाज़ जो थी पहाड़ों में गूंज रही थी। लाइक थंडर, लाइक थंडर यानी कि थंडर मीन्स जब बारिश का मौसम होता है, बहुत तेज़ बारिश होती है, तब बिजली कड़कती है तो बालों की जो आवाज़ होती है ना उसको अपन थंडर बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो बालों की बॉल से की आवाज़ आ रही थी वो माउंटेन्स में है ना थंडर की तरह गरज रही थी, गूंज रही थी। इकोड मीन्स गूंज रही थी। ठीक है, एज यानी जैसे ही रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम, जैसे ही रिप एंड विंकल और उसका जो साथी था, जो दूसरा आदमी उसको लेकर के आ रहा था, जो इसने उसको सिग्नल किए थे कि मेरी मदद कर दो इस बैरल को उठा कर लेने के लिए, वे वहाँ पर पहुँचते हैं। तो दे स्टॉप्ड प्लेइंग, तो जो दूसरे लोग थे जो पहले से ही गेम खेल रहे थे, जो सेम प्रकृति के थे, है ना, वो क्या करते हैं, गेम खेलने का बंद कर देते हैं। एंड स्टेयर्ड, स्टेयर्ड में से देखते हैं एट रिप, रिप यानी कि रिप एंड विंकल को, विद ए फिक्स्ड गेज, विद ए फिक्स्ड गेज मीन्स होता है एक टकटकी भर लगा करके, यानी कि अपन जब किसी को घूरते हैं ना तो नज़र नहीं हटाते हैं, तो इस तरीके से उसको देखते हैं, है ना। स्टेयर में से घूरना ना, एट विद ए फिक्स्ड गेज, फिक्स्ड में एक टक लगा करके घूरना। ठीक है, यानी कि नज़र वहाँ से हटाए नहीं, अपने आप में बहुत सुंदर फ्रेजेस हैं। ठीक है, जब आप किसी को कंटिन्यूसली लगातार है ना ध्यानपूर्वक यूज़ करते हैं, देखते हैं, तो उसको आप विद ए फिक्स्ड गेज यूज़ कर सकते हैं, है ना। रीप वॉज रियली फ्राइटन, रीप जो था पूरी तरीके से क्या होता, फ्राइटन था, फ्राइटन में डरा हुआ था। हिज कंपेनियन यानी कि उसके साथ में जो दूसरा व्यक्ति आया था, जो उसको लेकर के आया था, उसने क्या करा, इम्पेडेड में खाली कर दिया द कंटेंट्स, कंटेंट्स में सामान ऑफ द बैरल, बैरल मीन्स होता है बैरल जो लेकर के आए थे, है ना, वो साथ में उसको उठाने के लिए मदद मांग रहा था। तो व्यक्ति था, उसने बैरल के सामान को खाली कर दिया, या उसमें कुछ लिक्विड पदार्थ होगा उसको खाली कर दिया। इनटू द ग्लासेस, इनटू द ग्लासेस में उसने उसके सामान को खाली कर दिया। एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और उसने जो उसके जो लिक्विड था बैरल के अंदर का, वो जो जितना भी लिक्विड था वो उसको उसने रिप को पिला दिया, है ना। मेड ड्रिंक का मतलब होता है पिला देना। रिप ओबेड, रिप ने आज्ञा का पालन करा। एज ही वाज ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग में से कांपना, विथ फियर यानी कि विथ गने डर के मारे। तो रिप जो था, रिप एंड विंकल था, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था, उसने किया भी सही, क्योंकि वहाँ डर के मारे कांप रहा था। सिंस क्योंकि ही वाज थर्स्टी, क्योंकि वहाँ पर इतनी देर हो चुकी थी, वहाँ पूरी तरीके से थक भी गया था। ठीक है, ही ड्रिंक अ फ्यू मोर ग्लासेस ना, थक गया था, सॉरी, उसको थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा, तो वहाँ पूरी तरीके से प्यासा भी था। तो ही ड्रिंक ए 4 मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू ए डीप स्लीप। तो वहाँ क्या करता है कि वहाँ कुछ और ड्रिंक में, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक, तो वहाँ कुछ और ग्लासेस उनको पी लेता है। ठीक है, एंड स्लोली और धीरे से क्या होता है, फेल इनटू ए डीप स्लीप, और पूरी तरीके से एक गहरी सांस में सो जाता है। ठीक है, ऑन वेकिंग अप, जब वो उठता है, वेकिंग अप मीन्स उठने पर, ही फाउंड, उसने पाया कि, फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फाउंड, उसने पाया कि, है ना, ही वॉज एट द प्लेस, वहाँ उसी स्थान पर है, वेयर यानी कि जहाँ पर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन, वो उसी जगह पर है जहाँ पर वहाँ उस बूढ़े व्यक्ति से पहले मिला हुआ था। ठीक है, ही रब्ड, रब्ड का मतलब होता है मलना या है ना घसीटना। ठीक है, हाथों पर। ही रब्ड हिज आइस, उसने क्या करा, अपने आइस को पूरी तरीके से है ना मसा। आगे देखते हैं। इट वॉज ए ब्राइट सनी मॉर्निंग, ब्राइट सनी मॉर्निंग का मतलब होता है एक समय, यानी कि 7 से 9 बजे के बीच में जो सनी मॉर्निंग होती है, अच्छी धूप निकल आती है, उसको अपन ब्राइट सनी मॉर्निंग बोल सकते हैं। तो पूरी तरीके से ब्राइट सनी मॉर्निंग थी। श्योरली, श्योरली का मतलब क्या होता है, श्योरली मीन्स होता है हाँ निश्चित रूप से। आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट थॉट रिप, यहाँ पर आई हैव नॉट स्लेप्ट, इसका मतलब क्या होता है, मैं सोया हुआ नहीं हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। हियर ऑल नाइट यानी पूरी रात को, तो वहाँ अपने आप से बोलता है कि पूरी रात को मैं सोया हुआ नहीं हूँ। थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट, या कौन बोलता है, कौन सोचता है, रिप सोचता है। ठीक है, ही लुक्ड अराउंड, लुक्ड अराउंड मतलब होता है चारों ओर देखना। फॉर वोल्फ, वोल्फ के लिए, वोल्फ यानी कि उसका जो कुत्ता था उसका नाम क्या था, वोल्फ, वह वोल्फ के लिए चारों ओर देखता है या वोल्फ को चारों ओर ढूंढ रहा है। बट यानी कि किंतु, ही वॉज नोवेयर, ही वॉज नोवेयर, यहाँ पर जो एक शब्द ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो सेकंड उसमें ही आ रहा है, यहाँ किसके लिए यूज़ हो रहा है, उसके कुत्ते के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, हालांकि ग्रामेटिकली जब हम बात करें तो कुत्ते के लिए एक यह है अपने आप में एक एनिमल, तो इट का यूज़ होना चाहिए, लेकिन ठीक है सेंस निकालने के लिए चलता है। बट ही वाज नोवेयर, अब वहाँ पर ही वाज नोवेयर इसका मतलब होता है कि वहाँ कहीं पर भी नहीं था, है ना। नोवेयर मीन्स किसी जगह पर भी नहीं। ठीक है, कौन, कुत्ता नहीं था। रिप यानी कि रिप, विसिल्ड, विसिल्ड मीन्स सीटी बजाना, फॉर हिम यानी कि उसके लिए, इसके लिए कुत्ते के लिए उसने सीटी बजाई। वोल्फ, वोल्फ उसने आवाज़ भी दी कि वोल्फ वोल्फ। ही देन साउटेड, और इसके बाद में वहाँ चिल्लाया भी सही, साउट मीन्स चिल्लाना, है ना। नो डॉग वाज टू बी सीन, और वहाँ पर कोई सा भी कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस का यहाँ पर इन्होंने
है ना, पैसिव वॉइस बना दिया है। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है और वो बोल रहा है कि यहाँ कुत्ता कहाँ गया है। ही मटर्ड, मटर्ड का मतलब होता है बुदबुदाना, बुदबुदाना का मतलब होता है मन में बात करना या होंठ को मलना या एक दूसरे पर किसी बात के बारे में विचार करना। अपन बोलते तो रहते हैं लेकिन आवाज़ नहीं निकलती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मटर्ड बोलते हैं, है ना। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से स्वयं से बात करते हुए कहा, है ना। ही बात करते हुए कहा। ही बेगन, इसके बाद में क्या करा, उसने शुरू किया, क्या शुरू किया, टू डिसेंड यानी कि उतरना। द माउंटेन, माउंटेन मीन्स क्या होता है, माउंटेन मीन्स पहाड़ को, है ना। टू गो बैक यानी वापस आने के लिए, टू हिज विलेज यानी कि अपने गांव वापस आने के लिए। तो इसके बाद में क्या होता है कि वहाँ अपने गांव वापस आने के लिए, है ना, उस माउंटेन से नीचे उतरना शुरू करता है ताकि वहाँ क्या करे, अपने गांव में वापस चला जाए। क्लियर है। चलिए, तो ये गेम है अपने पास में जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, है ना। इस गेम के बारे में वो चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट यदि बात करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है एज यानी जैसे ही नियर द विलेज, जैसे वहाँ गांव के पास में जाता है। नियर अपने आप में एक प्रीपोजिशन, इसका मतलब क्या होता है, पास में होना, लेकिन यहाँ पर इसको वर्ब के तौर पर उपयोग किया गया है। तो एज ए नियर द विलेज, जैसे वहाँ गांव के पास में पहुँचता है, तो ही मेट, वहाँ मिलता है, ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल, वहाँ एक कई सारे लोगों से मिलता है। मेट मीट की सेकंड टाइम क्या होती है, मेट। ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल, तो वहाँ कई सारे लोगों से मिलता है। बट यानी किंतु ही डिडेंट नो, वहाँ नहीं जानता है एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम यानी कि जितने भी लोग, उनमें से किसी को भी नहीं है ना। तो वहाँ उसमें से किसी को लोगों भी वहाँ नहीं जानता है। द विलेजर्स यानी गाँव वाले, आल्सो यानी भी, स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मीन्स घूरना, किसी को टकटके आकर के देखना। एट हिम यानी उसको देखते हैं। इक्वली मीन्स समान रूप से, है ना। इसको मतलब सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित होकर। तो जो विलेज थे, जो ग्रामीण थे, वो भी उसको टकटकी लगा करके देख रहे थे। इक्वल यानी समान रूप से देख रहे थे और सरप्राइज यानी कि चकित होकर के देख रहे थे। हु इज दिस मैन, और वो अपने आप से पूछ रहे थे। सेड वन यानी कि एक आदमी बोलता है कि यहाँ आदमी कौन है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है और इसका मतलब क्या होता है कि मैंने इस आदमी को यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा है। सेड अनदर यानी कि दूसरा व्यक्ति बोलता है। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, और वो बोलता है कि इसकी लंबी जो वाइट बियर्ड है, यानी कि जो क्या है अपने आप में दाढ़ी है, उसको देखो। एंड हिज व्रिंकल्ड फेस, व्रिंकल्ड फेस मीन्स क्या होता है, झुर्री वाला बाल, झुर्री वाला फेस, फेस मीन्स चेहरा, और इसके झुर्री वाला जो फेस है, चेहरा है, उसको भी देखो, है ना। ऑन हियरिंग दिस, यहाँ सुन करके, रिब स्ट्रोक्ड हिज चिन, स्ट्रोक्ड मीन्स होता है छूना, टच करना, ठीक है। हिज चिन, चिन मीन्स ठुड्डी, यानी कि जो दाढ़ी होती है उसके ऊपर जो ठुड्डी होती है ना, चिन, उसको वहाँ पर छूता है। एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, और अपने आप के आश्चर्य के लिए, उसको भी नहीं पता था कि मेरे को इतनी बड़ी दाढ़ी हो चुकी है, क्योंकि मैं 20 साल बाद खड़ा हुआ था, ठीक है। तो वहाँ जब आदमी बोलते हैं कि इसके आदमी की दाढ़ी को देखो, इसके चेहरे को देखो, झुर्रियाँ निकल आई है ना, तो वो अपनी दाढ़ी को छूता है और अपने आप में आश्चर्यचकित हो जाता है। ही फाउंड, वहाँ पाता है कि हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग। ग्रोन मीन्स होता है बढ़ जाना, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। हेड ग्रोन में पास्ट परफेक्ट बात हो रही है। या फुट लॉन्ग मीन्स यानी कि मतलब होता है पैरों तक, नीचे के पैरों तक, ठीक है। तो उसकी जो दाढ़ी थी अपने आप में पैरों तक बढ़ चुकी होती है। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और उसकी जितनी जो पूरी दाढ़ी थी वो पूरी तरीके से हो चुकी थी, वाइट हो चुकी थी। एन ओल्ड वुमेन वॉक्ड अप टू हिम, और इसके बाद में क्या होता है, एक वुमेन होती है, यानी कि एक बूढ़ी औरत होती है जो उसके पास में आती है। एंड लुक्ड एट हिज फेस, और उसके चेहरे को देखती है। फॉर ए मोमेंट यानी कि एक पल के लिए। अब क्या होता है कि एक जो वुमेन होती है उसके पास में आती है और उसके चेहरे को वहाँ देखती है, ठीक है। फॉर ए मोमेंट यानी कि एक पल के लिए। दे यानी कि फिर, सी एक्सक्लेम्ड, इसके बाद में वहाँ चीखती है, चिल्लाती है, बोलती है, खुश होकर के बोलती है, ऐसा बोल सकते हैं। एक्सक्लेम मीन्स होता है नॉर्मल आवाज़ की तुलना में थोड़ी आवाज़ तेज़ निकलती है, उसको अपन एक्सक्लेम बोलते हैं। तो इसके बाद में वहाँ कहती है, इट इज़ रिप वैन विंकल, यानी कि या तो रिप वैन विंकल है, वेलकम होम अगेन, है ना, घर पर तुम्हारा फिर से स्वागत है। कौन बोलती है, ओल्ड वुमेन बोलती है, ठीक है। क्लियर है। आगे देखते हैं। ओल्ड नेबर यानी कि पुराने पड़ोसी। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ खो गए थे या कहाँ चले गए थे। दिस 20 लॉन्ग ईयर्स, यानी कि इन 20 सालों में तुम कहाँ चले गए थे। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो लेसन, जिसमें हमने पूरी तरीके से इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट किया। हर एक शब्द को भी हमने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको इसमें से कई सारे वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और कई सारे न्यू वर्ड्स भी आपको इसमें देखने को मिले होंगे। शानदार स्टोरी थी। अब इस स्टोरी में से हमने कुछ वर्ड पहले से सिलेक्ट किए थे। इन वर्ड्सों को हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपना आप में फॉर्म कौन सी है, और साथ साथ ये भी हम देखने समझने की कोशिश करेंगे कि इनका एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से उपयोग किया जाता है। पहला वर्ड है हमारे पास में गुड नेचर्ड। गुड नेचर्ड का मतलब होता है अच्छे स्वभाव का, और फॉर्म की अपना आप में एडजेक्टिव है, ठीक है।
यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन का मतलब यहाँ पर बताया गया है। खैर फिलहाल हम यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। रिप वैन विंकल वाज अ गुड नेचर्ड मैन, ठीक है। तो रिप वैन विंकल एक अच्छा स्वभाव का आदमी था, यानी कि इस वर्ड को आप इंग्लिश में एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। लेजी, लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी। फॉर्म क्या अपना आप एडजेक्टिव है ना। तो रिप वाज वेरी लेजी एंड डिड नो वर्क ऑन हिज फार्म, यानी कि रिप बहुत आलसी था और अपना खेत में कोई काम नहीं करता था। फुट हिल्स, फुट हिल्स में पर्वतों की तलहटी, यानी पर्वतों की तलहटी मतलब पर्वत के निचले वाला जैसा होता है उसको हम फुट हिल्स बोलते हैं। फॉर्म अपना आप में नाउन है और प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो द विलेज वाज एट फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स, गांव पहाड़ों की तलहटी में था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में नेबर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। फॉर्म के अपना आप में नाउन है। तो रिप वाज ए काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन, यानी कि रिप एक अच्छा पड़ोसी थे जो किसी की मदद करने के लिए तैयार थे। नेक्स्ट है हमारे पास में साउट, साउट का मतलब होता है चिल्लाना। फॉर्म के अपना आप में वर्ब है। और द चिल्ड्रन साउटेड विद जॉय वेन एवर द सा हिम, इसका मतलब क्या होता है? बच्चे उसे देखकर खुशी से चिल्लाते थे जहाँ कहीं भी वो उसे देखते थे, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में आइडल। आइडल, आइडल का मतलब होता है फिजूल समय बिताना। फॉर्म क्या है? अपना में वर्ब है और पास्ट टेंस से बात हो रही है, यानी कि डी लगा दिए तो इस बात में सेकंड फॉर्म हो गई। द रिप आइडल्ड अवे हिज टाइम इंस्टेड ऑफ वर्किंग, यानी कि रिप ने काम करने की बजाय अपना समय बेकार कर दिया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फेंसेस। फेंसेस में बाढ़ है घेराबंदी, यानी कि जो खेत के चारों ओर लगाई जाती है ना घेराबंदी, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? फेंसेस बोल सकते हैं। फॉर्म के अपना आप में नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। एग्जाम्पल की तो यदि हम बात करने की कोशिश करते हैं तो एग्जाम्पल के में जाएगा हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीछे, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी बाढ़ टूट फूट रही थी, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में एस्ट्रे, एस्ट्रे का मतलब होता है भटक जाना, ठीक है। और अपने आप में ये अपने आप में वर्ब भी है और अपने आप में ये एडवर्ब भी है। खैर फिलहाल इस एस्ट्रे की यदि हम बात करते हैं तो इसका यहाँ पर एडवर्ब की तरह यूज़ किया गया है, ठीक है। तो एडवर्ब है। फॉर्म देखते हैं, हिज काउ वाज गोइंग एस्ट्रे ना, उसकी गाय भटक गई थी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में वीड्स, वीड्स का मतलब होता है खरपतवार। खरपतवार से मतलब यानी कि खेत में पेड़ पौधों के जो हम पौधे लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, इनके अलावा जो अतिरिक्त पौधे निकलते हैं या जो अतिरिक्त जिनका हम कभी यूज़ नहीं करते हैं उसको, और ख़ासतौर पर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं? वीड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। वीड्स ग्रेव ऑन हिज फार्म, इसका मतलब क्या होता है? उसे खेत में खरपतवार उगाए थे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब होता है साथी। फॉर्म क्या अपना आप में नाउन है, ठीक है। रिप्स कंस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग वुल्फ, रिप का हमेशा का साथी उसका कुत्ता वुल्फ था। क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ाई करना। फॉर्म क्या अपना आप में वर्ब है, ठीक है। तो टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, यानी कि लॉन्ग क्लाइंब से होता है दूर तक यात्रा करने के बाद, ठीक है, यात्रा कर लेते हैं लॉन्ग क्लाइंब, ठीक है। टायर्ड में थका हुआ। ही ले डाउन, ले डाउन इसे तो लेट जाना, लंबी चढ़ाई के बाद वो थक कर लेट गया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग से सपने में खो जाना। और फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो फॉर्म अपने आप में प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करते हैं। ही ले डाउन एंड बेगन डे ड्रीमिंग, वह लेट का सपनों में खो गया। ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में ग्रिजल्ड, ग्रिजल्ड का मतलब होता है धूसरे सफ़ेद बाल, यानी कि जो मिक्स बाल जो होते हैं उसको अपन ग्रिजल्ड बोल सकते हैं। फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो फॉर्म अपने आप में एडजेक्टिव है। ए मैन विद ए ग्रिजल्ड बियर्ड वॉक्ड टुवर्ड्स हिम, इसका मतलब क्या होता है? एक आदमी जिसकी दाढ़ी धूसर थी उसकी तरफ आया, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में बैरल, बैरल का मतलब क्या होता है? बेर ड्रम है ना, जिसमें अपन कोई लिक्विड पदार्थ रख सकते हैं, कोई सामान रख सकते हैं, उसको हम बैरल बोल सकते हैं। फॉर्म के अपने आप में नाउन है ना। द ओल्ड मैन कैरीड अ बैरल, इसका मतलब क्या होता है? बूढ़ा आदमी एक बैरल लेकर चला। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ओड, ओड का मतलब क्या होता है? अजीब या विचित्र, इसके स्थान पर आप स्ट्रेंथ का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म के अपना आप में एडजेक्टिव है ना। तो देयर वर सम ओड लुकिंग मैन प्लेइंग, कुछ अजीब दिखने वाले लोग खेल रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में सीरियस, सीरियस का मतलब होता है गंभीर। फॉर्म के अपना आप में एडजेक्टिव है ना। देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वाज साइलेंस, इसका मतलब क्या हुआ? उनके चेहरे गंभीर थे और वहाँ सन्नाटा था। इकोड, इकोड का मतलब होता है गूंजना। फॉर्म क्या है? अपना आप में वर्ब है और पास्ट फॉर्म का यूज़ किया गया इन्होंने, सेकंड फॉर्म का। द नॉइज इकोइड इन द माउंटेन्स, इसका मतलब क्या होता है? आवाज़ पहाड़ों में गूंज रही थी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। फॉर्म क्या अपने आप में वर्ब है और वर्ब की पास्ट वर्ब का इन्होंने यूज़ किया है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का इन्होंने यूज़ किया है। द स्टेयर एट रिप विद ए फिक्स्ड गेज, इसका मतलब क्या होता है? रिप को घूर रहे थे। विद ए फिक्स्ड गेज मतलब टकटकी लगा करके। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना। फॉर्म क्या अपना आप में वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के यहाँ पर यूज़ किया गया है।
रिप वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, इसका मतलब क्या होता है, रिप डर के मारे काँप रहा था। कंटेंट्स, कंटेंट्स मीन्स होता है सामग्री, फॉर्म क्या अपना अपना नाउन है, ठीक है। तो हिज कंपेनियन इम्पेटेड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल, यानी कि उसके साथी ने बैरल की सामग्री ग्लास में डाली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में ब्राइट, ब्राइट मीन्स होता है चमकीला, फॉर्म क्या अपना अपना एडजेक्टिव है। इट वॉज ए ब्राइट सनी मॉर्निंग, इसका मतलब क्या होता है, सुबह की धूप तेज और चमकीली थी। विसल, विसल का मतलब क्या होता है, विसल मीन्स होता है सीटी बजाई, ठीक है। फॉर्म क्या है, फॉर्म अपने आप में वर्ब है और पास्ट टेंस की यहाँ पर बात हो रही है, राइट। तो रिप विसल्ड फॉर हिज डॉग, इसका मतलब क्या होता है, रिप ने अपने कुत्ते को बुलाने के लिए सीटी बजाई। साउटेड, साउटेड मीन्स होता है चिल्लाया, राइट। फॉर्म क्या अपना अपने वर्ब है, वही साउटेड वॉल्फ वॉल्फ, उसने जोर से चिल्लाया वॉल्फ वॉल्फ, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में मटर्ड, मटर्ड मीन्स होता है बुदबुदाना, बुदबुदाना यानी मन में बात करना। और फॉर्म क्या अपना अपने वर्ब है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो रिप मटर्ड वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, रिप ने बुदबुदाया यहाँ कुत्ता कहाँ गया है, राइट। एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है ना आश्चर्य, ठीक है। फॉर्म क्या अपना अपने नाउन है। तो रिप वॉज फिल्ड विथ एस्टोनिशमेंट एट हिज लॉन्ग बियर्ड, यानी कि अपनी लंबी दाढ़ी देखकर रिप आश्चर्यचकित हो गया, राइट। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने पूरी स्टोरी को कवर किया। हर एक वर्ड को हमने इंग्लिश में से हिंदी में ट्रांसलेट किया, हर एक वर्ड को हमने चुन चुन करके इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की, साथ साथ पूरी स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया। इसके साथ साथ हमें कई सारे वोकेबलरी भी इसमें से डिस्कस की, जिनको हमने देखा कि इनका फॉर्म क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, किसका इसका यूज़ है। साथ साथ इनको इंग्लिश में जब यूज़ करना हो तो एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से इनका यूज़ किया जा सकता है, इसको भी हमने कवर करने की कोशिश की, राइट। और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इसमें हमने सभी स्टूडेंट्स के लिए 8 ई बुक तैयार की हुई है। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है और आप एग्जैक्ट प्रैक्टिस भी आप करना चाहते हैं तो आप हम दिए हुए नंबर पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लैपटॉप विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट करके प्राप्त हो सकती है। आपको यह वीडियो देखकर कैसा लगा और क्या क्या सीखने को मिला, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, जिससे हमारा एक नया हौसला बढ़ता है कि न्यू न्यू कंटेंट्स आपके लिए रेडी करके बनाया जा सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।